अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मगर मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। तो आज मैं अपने अम्मी के घर आई हुई थी, और जो मेरी अम्मी के घर में मेरे बच्चे की अलमारी है तो वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो मैंने कहा कि आज मैं उसकी सफाई कर लेती हूँ सारी। तो बस ये कपड़े वगैरह, और ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो है ना वो दवाएं, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है आजकल, तो इसकी दवाएं इतनी ज़्यादा रखी हुई थी। तो बस ये मैंने जो है ना वो स्टार्ट किया, और कि भाई इसकी सारी कपड़े वगैरह निकाले, और एक साइड पर सारे जो है वो मैंने तय बना के सारी चीज़ें रखने लगी, क्योंकि मुझे ये था कि कभी कभार, क्योंकि दवाएं भी इसकी वार्डरोब में ही रखी थी, तो मैंने कहा मैं इसको सब साफ़ कर लेती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो चूटियाँ वगैरह आ जाएं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई चूटी वगैरह, कोई कीड़ा मुझे नज़र नहीं आया। बस मैं जल्दी जल्दी इसका सारा सामान समेट रही थी। अच्छा, तो आप लोगों से मुझे जो बात करनी थी वो अपनी एग डाइट के बारे में थी, कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ 3 दिन ही डाइट की, बट आज मैं क्योंकि अपनी अम्मी के घर आई तो मैंने जब अपना वज़न किया तो इट वाज़ 111 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये 113 से मैंने स्टार्ट किया था, तो अब 111 मेरा वज़न हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 2 kgs मैंने लूज़ किया, बट ऑलमोस्ट 3 डेज़ ही मैक्सिमम मैंने मुश्किल से डाइट की होगी। उसके बाद मैं नॉर्मल रूटीन पे आ गई। शायद मैं अगर फ़ौरन 3 डेज़ के बाद वेट करती तो शायद जो है ना वो मेरा और ज़्यादा कम हुआ होता। वो एकदम जो है वो वाटर वेट तो बहुत जल्दी जो है वो लूज़ हो जाता है और गेन हो जाता है। और ये इसके कुछ पुराने कपड़े तो अब तो इसको आएंगे ही नहीं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ इनका, फिर मैंने ये कपड़े निकाल के बाहर बहरहाल रख दिए कि नहीं, ये छोटे छोटे से कपड़े हैं, और जो है वो मुझे लग रहा था जो इनको कपड़े नहीं आएंगे वो सारे कपड़े मैंने इनके निकाल दिए थे। बस ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इनकी सारी सफाई कर रही थी। तो मैं डिस्कशन आपसे कर रही थी अपना जो है वो एग डाइट का। तो मैं सही बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ एग डाइट से, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग 1 वीक नहीं कर सकते तो आप ये कि 4 डेज़ 5 डेज़ कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह अभी अब क्योंकि अभी मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मैं अपनी अम्मी के यहाँ आई हुई हूँ। तो मेरा ये है कि जैसे ही इंशाल्लाह मेरी इसकी तबीयत ठीक होती है और मैं अपनी मदर के घर से अपने घर जाऊंगी, क्योंकि अपने घर जाओ तो बहुत इंसान रूटीन में होता है। मदर के घर जाना इंसान कुछ ना कुछ आ रहा होता है, कुछ ना कुछ खा पी लेता है। तो अब मैंने यही सोचा है कि इंशाल्लाह जैसे ही मैं अपने घर दोबारा वापस जाऊंगी तो मैं इसको ऑलमोस्ट 3 डेज़ करके, फिर 4 दिन का गैप, फिर 3 डेज़ 4 दिन का गैप करके ज़रूर मैं दोबारा एग डाइट करूँगी। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप एग डाइट के साथ साथ जो है ना वो थोड़ा सा जैसे जूसेस वगैरह ले लें तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से फ़ॉलो कर सकते हैं। और इसमें जो है वो आपको बस कहा जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 बॉयल एग ही खाने हैं, मगर नहीं, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है वो एग का कुछ और तरीके से भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यही करूँगी कि चले मैंने सुबह के टाइम अगर 3 अंडे खा भी लिए तो मैं दोपहर के टाइम जो है वो मैं कोई और चीज़, मतलब अंडे का ऑमलेट बना के खा लूँ या कुछ और खा लूँ, और बीच में किसी एक वक्त मैं कोई ब्रेड ले लूँ ताकि मुझे वीकनेस फील ना हो। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा पढ़ाने का काम है, तो मुझे सर में दर्द होता है, तो मैं फिर ज़ाहिर सी बात है पढ़ा नहीं पाती, और फिर छोटे बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है मैनेज करना। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरा 2 kgs लूज़ हुआ है, और मैं अभी वेट करके भी इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता रही हूँ कि इंशाल्लाह अब मेरा, क्योंकि आपका जब एकदम से लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और मेरा बस मुझे यही है कि बहुत ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट अभी मेरा जो गोल यही है कि मैं एटलीस्ट 100 के अंदर तो आ जाऊँ, ये 11 kgs जितना जल्दी हो सके मैं शेड कर दूँ। तो बस आप लोगों से यही है कि काइंडली इससे पहले कि मैं आप लोगों को अपने बेटे की वार्डरोब की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं, तो काइंडली जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, मगर लोग आते हैं वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, तो काइंडली आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैंने जो है वो स्टोरेज बॉक्सेस भी मंगवाए हैं, माई स्टोर करके एक स्टोर है उससे, और वो इंशाल्लाह जैसे रिसीव होते हैं तो उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं मंगवाई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, बट इंशाल्लाह ताला अगर वो अच्छे हुए तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और भी चीज़ मतलब चाहिए है
तो आप लोग काइंडली कमेंट करके किसी भी चीज़ के रिव्यू तो आप कमेंट करके मुझे मैसेज करें, तो मैं वो चीज़ अपने पास मंगवा के और उसके रिव्यू आप लोगों को ज़रूर दूँगी। और हाँ, वो लोग जो एग डाइट करना चाहते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो, या कोई भी डाइट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये है जिनका फेस डल होता है या क्या। तो मैं इत्तेफाक से भी अपनी मदर के घर आई थी, तो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि तुम्हारा फेस बहुत अच्छा हो रहा है, साफ़ हो रहा है। अच्छा, और ये शूज़ जो है ना मेरे बेटे के जो है ना वो बहुत छोटे हो गए हैं, और मैं चाह रही थी अगर कोई न्यू बॉर्न या थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए किसी को शूज़ चाहिए हो तो मैं वो इन शूज़ का गिव अवे ज़रूर करूँगी। तो काइंडली आप लोग मुझे बताएं, अगर किसी को चाहिए तो काइंडली मुझे मैसेज करें, तो मैं उनके घर पर जो है वो ये शूज़ गिव अवे करवा दूँगी। और ये वो शूज़ हैं जो अभी ये पहनते हैं, तो ये मैंने सामने रख दिए थे। और अच्छा, एक जो फेस के ग्लो की मैं आपको बात बता रही थी, तो मैं गार्नियर का विटामिन सी सीरम भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उससे भी मुझे लग रहा है कि बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैंने बाजीज़ की वीडियोस में देखा था और वो लोग भी वो इस्तेमाल करती हैं। तो गार्नियर का विटामिन सी सीरम इतना महंगा नहीं है, 1000 और 1100 कुछ का है। और लेकिन आप ये कि ओरिजिनल मैंने नाहीद से मंगवाया था, तो आप भी वहीं से मंगवाएं, नाहीद या ज़ुबैदास, मुझे इतना याद नहीं है, वो मैं एक दफ़ा आपको कंफर्म करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट अपने बच्चे की सारी चीज़ों की सफाई कर ली थी, और काफ़ी दिनों से ये जो है ना वो रहा हुआ था, और कब से मुझे सफाई करनी थी बट मैं आ नहीं रही थी, और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो यहाँ मैंने सारे शूज़ वग़ैरह इसके नीचे रख दिए थे सारे, एक तरफ इसके एक खाने में समझ लें कि सारे इसके गर्मियों के कपड़े, और एक खाने में सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, इस तरह मैंने सारे रख दिए थे। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी जो है वो सबसे नीचे इनके सारे शूज़ आ गए, और ख़ुद शूज़ ऐसे हैं जो मुझे गिव अवे करने हैं। तो अब आप लोग मुझे बताएं तो मैं आप लोगों के घर पे पहुंचवा दूंगी। और ये जो है वो इनके टोपे हैं। अच्छा, यहाँ पर इनके ये जो है ना मास्क, जब इनकी तबीयत पहले ख़राब हुई थी तो मैंने इनका ये मास्क लेके रखा है कि कभी जो है वो नेबुलाइज़ वगैरह करवाना पड़े। और ये वो फीडर्स हैं जो भी इस्तेमाल नहीं करते, अगर किसी को चाहिए तो मैं ये भी दे सकती हूँ। और ये इनकी कैप्स हैं, और ये जो बीच में शॉपर में रखा हुआ है ये मेरे अपने कुरान हैं जो मुझे अपने घर लेकर जाने हैं, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही थी तो मैंने अपनी अम्मी के रखवा दिए थे कि भाई कुरान की कोई बेअदबी ना हो जाए। और बाकी आप ये देख सकते हैं कि ये इनका ब्लैंकेट है और ये सारे इनके कपड़े। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।